नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं 3D जो आपके बीएससी के अंदर लगती हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए जिनमें हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं साथ में करवाने वाला हूं या बताने वाला हूं आपको जो बार बार ग्रेड सेकंड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आए हैं और इस बार भी पूरी संभावना है कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हों। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें रिसर्च करनी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को हम करने वाले हैं। देखिए, एक एक क्लास को तैयार करने में 3-3, 4-4 घंटे की मेहनत हमें ये चीज़ें खोजने में भी कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसमें हमें टाइम लग रहा है। तो इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करना है और उन्हें कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल सेकंड ग्रेड मैथ के लिए ये चैनल है जिस पर आपको क्लासेस, इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपके कट ऑफ को लेकर चर्चाएं, हर चीज़ें आपको सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सभी सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 3D बीएससी की बुक में। देखिए, टॉपिक आपके पहले कौन कौन से लगते हैं पता होगा। स्पेयर लगता है, दूसरा कोन लगता है और तीसरा सिलेंडर लगता है। मैंने सारी चीज़ें फटाफट टॉपिक लिख लिए हैं ताकि अब लिखने में टाइम आपका वेस्ट न हो। तो देखिए, क्विक हम करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्पेयर आपका गोला टॉपिक है, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कोन में से क्या बनते हैं, सिलेंडर में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पहले हम ये करेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ भी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। एंड तक बने रहिएगा क्लासेस में। तो स्पेयर की देखिए, सबसे पहले कहाँ से आता है स्पेयर में, स्पेयर की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस ज्ञात करना हमने अच्छे से सीखा है क्लासेस के अंदर। जिन विद्यार्थियों ने क्लासेस अटेंड की है, जिन्होंने नोट्स के अंदर देखा है, मैंने बार बार बताया कि यहाँ से क्वेश्चंस पिक होते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। स्पेयर की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस ज्ञात करना, ये देखो, मैंने जब क्लास के अंदर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा भी ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सेम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 4 बिंदुओं से गुजरने वाले स्पेयर का इक्वेशन अच्छे से हमने किया था, ये आपको तैयार करना है। तीसरा, प्लेन और स्पेयर के स्पर्श की शर्तें अच्छे से की है। C1 C2 ग्रेटर देन क्या होगा, फिर आपका जो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितने आपके फिर वो नज़दीक आते हैं तो और कितनी स्पर्श रेखाएं घटती जाती हैं, लास्ट में एक बचती है, 0 स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरा स्पर्श का सिद्धांत आपको अच्छे से समझाया है, तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। क्वेश्चन बनते हैं स्पेयर और प्लेन के इंटरसेक्शन का रेडियस ज्ञात करना, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। स्पेयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करनी है। तो देखो, नोट्सों के अंदर भी अच्छे से मैंने एक एक चीज़ बताई है। तो जिन विद्यार्थियों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले सकते हैं और जो 4000 क्वेश्चन हैं वो बाई कर सकते हैं। सिर्फ 299 रुपये उनकी प्राइस है। और सेकंड ग्रेड मैथ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें कंप्लीट टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ 199 रुपये। और ये सेकंड ग्रेड जीके के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज 261 रुपये। कंप्लीट कोर्स सेकंड ग्रेड मैथ का 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप नेक्स्ट वैकेंसी तक भी तैयारी करेंगे, सिर्फ 599 रुपये के अंदर हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे और क्लासेस भी आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ये अलग होंगी और कॉम्बो सिर्फ 851 रुपये। ये टीम के व्हाट्सअप नंबर यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये हो गया अपना। नेक्स्ट चीज देखिए, 2 स्पेयर के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन, इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन से क्या होते हैं, स्पेयर पर किसी बिंदु पर टेंजेंट प्लेन की समीकरण, लास्ट में जो नोट्स हैं उसके अंदर अच्छे से मैंने बताया है। स्पर्श रेखा के जो प्रतिबंध है, किस प्रकार जो समीकरण लिखते हैं, ध्रुवी ज्ञात करना है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये चैप्टर अच्छे से आपको स्पेयर के अंदर तैयार करना है। स्पेयर का व्यास दिए होने पर समीकरण ज्ञात करना, ये भी हमने अच्छे से सीखा है। तो ये 6-7 टॉपिक बनते हैं जिनमें स्पेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोन या फिर शंकु में से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले शंकु का सामान्य समीकरण आपको पता होना चाहिए भी कोन का सामान्य समीकरण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कोन का वर्टेक्स शीर्ष ज्ञात करना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोन के एक्सिस और सेमी वर्टिकल एंगल, आपको एक्सिस अक्ष और सेमी वर्टिकल एंगल आपको ज्ञात करना। अर्ध शीर्ष कोण, शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण तो कितनी बार आपका क्वेश्चन आ गया। अभी मैं जो पिछले सालों के बताऊंगा भी कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो देखिएगा उनमें कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। राइट सर्कुलर कोण की इक्वेशन ज्ञात करना इंपॉर्टेंट भाई,
ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं वो ये चीज़ें हैं। नोट करते जाएं, साथ साथ में नोट करते जाएं, इनको चीज़ों को ध्यान में रखना। वैसे ही नहीं गा रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। आपके पास बुक है तो बुक के अंदर निशान लगाते जाएं। अगर आपने अपने जो नोट्स ले रखे हैं उसमें साथ में आप निशान लगाते जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई। नोट्स नहीं ले रखे तो नोट्स वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सभी बाई कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएंगे टीम के। जनरेटर जनक और अक्सिस के बीच में कोण आधारित प्रश्न, यही से तो बनते हैं शंकु में, क्वेश्चन बनेगा यहीं से, और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता यहाँ पर। कोण के सेक्शन से कोण पर स्थित बिंदु की जांच करनी, ये 7 टॉपिक किससे रिलेटेड हो गए, कोण से रिलेटेड हो गए, ठीक है। एक एक चीज़ आपको निशान लगाते चलिएगा। देखो भाई बहुत मेहनत हमने इसके अंदर कर रहे हैं, अगर आप सीधा वीडियो देखकर छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ साथ में निशान लगाते चले जाएं, क्वेश्चंस रिपीट होंगे यहाँ से, और हम प्रयास कर रहे हैं इन 40 दिनों के अंदर आपको ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे मैं टिक वाले बता दूँ। तो अगर 25-30 क्वेश्चन टिक वाले हो गए ना तो टाइम बहुत बचेगा, और ऐसा ही प्रयास हम लगातार कर रहे हैं PYQ के माध्यम से। इस प्रकार कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनके माध्यम से, कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं उनके माध्यम से, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी भाई। आगे चलता है सिलेंडर टॉपिक अपना, बेलन। बेलन में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो इक्वेशन है कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एनवेलोपी बेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेंडर की एक्स और रेडियस ज्ञात करना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। दिए गए एक्सिस से गुजरने वाले सिलेंडर की इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है, नोट्सों के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। किसी बिंदु से सिलेंडर की दूरी से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सिलेंडर से संबंधित निशान लगाते जाएं। साथ साथ में सिलेंडर के किसी प्लेन द्वारा सेक्शन पर आधारित क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सिस के समांतर या लंबवत प्लेन से करने पर बेलन वाली आकृति, बनने वाली आकृति, कौन सी आकृति बनेगी, अच्छा इंटरसेक्शन करने से कौन सी आकृति बनने वाली है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ ऐसे 5-6 क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, हर जगह ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन 3D में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न देखिएगा। 2 गोले जिनकी त्रिज्या R1 R2 है एक दूसरे को लंबिक रूप से काटते हैं तो उनके उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था भाई ये तो आप चाहे याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, इसे तो याद रखना ही रखना है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है इस सूत्र को याद रख लेना, डायरेक्ट सूत्र आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप यहाँ से कर पाएंगे। R1 R2 अपॉन अंडर R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर। वेरी गुड। चलिए ये देखो, अभी मैंने टॉपिक कराया था कि समतल और गोले के प्रतिच्छेदन से त्रिज्या ज्ञात करना पूछेगा, और ये क्वेश्चन बार बार आता है और ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ज्ञात करना है ये सब आपको पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये क्या होता है, क्या होता है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र यहाँ से इस प्रकार निकलते हैं। फिर उभयनिष्ठ जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कैसे, ठीक है। एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है भाई क्लासेस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट कितनी बार आ गया, हर बार आता है। 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहले बहुत बार, फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत बार। एक लंबवर्तीय शंकु के तीनों जनक परस्पर लंब हो तो उसका अर्ध शीर्ष कोण कितना, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2। और एक इसके समांतर वाला भी है कोट में, वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, एक लंबवर्तीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु zx शीर्ष कोण अल्फा होगा। तो देखो, अगर यहाँ zx दे, जो भी x दे उसे बराबर बाहर रखना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर z स्क्वायर दे दिया, एक सूत्र बनता है। अगर वाई एक्स देता तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अगर वो देता x स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं भैया आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी, कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। एक एक चीज़ आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी जो अपनी चीज़ें चल रही हैं ये सामने आपके हैं कंप्लीट चीज़ें। आपको 1 ईयर की वैलिडिटी, नोट्स तो अनलिमिटेड आपके लिए रहेंगे, कभी भी आप इसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं भी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ये नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं और 4000 क्वेश्चन हैं, ये सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे भाई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था 2024 वाली वैकेंसी के अंदर तो कितने सारे क्वेश्चन आए यहाँ से। तो अभी भी आपके पास टाइम है इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। और इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें, शेयर करें, उन्हें बताएं भी गांधी नॉलेज बैंक पर अंतिम समय में तैयारी के लिए इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, इस वीडियो को साझा करना है और इसको नोट कर लीजिए। जो टीम के व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से बाई करने हैं भाई। ठीक है।